हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है टिंटन एबी, जो कि वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है और बहुत टाइम से रिक्वेस्ट भी आ रहा था इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के सिलेबस का है, आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखे हुए हैं। Tinton Abbey is probably the most famous poem by one of the most famous British romantic poet William Wordsworth। तो Tinton Abbey जो है probably it means संभवतः मोस्ट फेमस पोएम है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोएट के द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, द पोएम्स फुल टाइटल इज लाइन्स। पोएम का जो पूरा टाइटल है, शीर्षक है, इज लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स एबव टिंटन एबी। कहीं कहीं पे आपको यहीं तक मिलेगा पूरा टाइटल और कहीं कहीं पे इसमें ऐड मिलेगा ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ वी ड्यूरिंग ए टूर। इट मीन्स जो है ना, ये लाइन तब लिखी गई जब वो रिविजिटिंग यानी दोबारा घूमने गए बैंक ऑफ वी। वी एक रिवर है, उस रिवर के किनारे, बैंक यानी किनारा होता है, तो उस रिवर के किनारे जब दोबारा घूमने गए तब इस पोएम को लिखे हुए। ठीक है, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, और इस पोएम को पहली बार पब्लिश करवाया गया 1798 में। अब आगे है टिंटन एबी इज वन ऑफ द ट्रम्प्स ऑफ वर्ड्सवर्थ जीनियस। तो वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा की जीत में से एक है, प्रतिभा की जीत में से एक कौन है? टिंटन एबी है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वर्क माना जाता है वर्ड्सवर्थ का। इट बिलोंग्स अलॉन्ग विथ अदर 18 पोएम्स बाय दिस ऑथर एंड 4 बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो है, ठीक है, ये बिलोंग करती है, ये कविता उनमें शामिल है जिसमें क्या इस ऑथर की और 18 कविताएं शामिल है, एंड इस ऑथर इट मीन्स वर्ड्सवर्थ की और 18 कविताएं शामिल है और सैमुअल टेलर कॉलरिज की 4 कविताएं शामिल है ना, उसी में कविताओं में से एक है ये कौन? टिंटन एबी, जो हम लोग का आज का टॉपिक है। तो टिंटन एबी मतलब वर्ड्सवर्थ की टोटल कितनी कविता हो गई? अगर हम टिंटन एबी को इंक्लूड कर दिए तो 19 कविता, सैमुअल टेलर कॉलरिज की 4 कविताओं, मतलब इन दोनों का जो है ना एक कलेक्शन पब्लिश करवाया गया था, तो उसी में से एक है ये पोएम। टू लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स के नाम से, कंसिडरिंग द इनॉग्रल बुक ऑफ रोमांटिक इंग्लिश पोइट्री, जो कि इनॉग्रल बुक इट मीन्स एक उद्घाटन होता है जिसके थ्रू शुरू किया गया, उद्घाटन किया गया रोमांटिक इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री का, तो उसी बुक की कविता है, उसी से बिलोंग करती है। इनॉग्रल यानी उद्घाटन किया गया। ठीक है, और इसमें टोटल लिरिकल बैलेट से किया गया, जो कि 1798 में लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करवाया गया, ऐसा माना जाता है। यहीं से रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई थी। और लिरिकल बैलेट्स में टोटल 23 पोएम्स है, 19 जिसमें कि वर्ड्सवर्थ की है और 4 पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज की है। अब आगे है द पोएम डील्स विथ इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। जो पोएम है व्याख्या करती है किस चीज़ का? इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, नेचर के प्रभाव को दिखाती है ऑन द बॉय, बॉय इट मीन्स लड़के के ऊपर, द ग्रोइंग यूथ, यूथ मीन्स जो युवा होते हैं उनके बढ़ते हुए युवा के ऊपर, एंड द मैन, और मैन आदमी के ऊपर। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज टेंडर फीलिंग, पोएट है ना अपने अंदर की टेंडर एक सिंपैथेटिक सहानुभूति वाले फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं टुवार्ड्स नेचर, नेचर के जरिए थ्रू दिस पोएम, इस पोएम में। ठीक है, अब आगे है अबाउट पोएट। ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब अबाउट पोएट लिखे हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना वन ऑफ द फाउंडर्स यानी संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। उन्हीं के टाइम से विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज जब पब्लिश किए ना लिरिकल बैलेट 1798 में, तभी से माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई। तो रोमांटिसिज्म के ये क्या माने जाते हैं? फाउंडर माने जाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमाउथ, क्यूम्ब्रिया ऑन अप्रैल 7, 1770। अप्रैल 7, 1770 में उनका बॉर्न हुआ, जन्म हुआ। कहाँ पे? कॉकरमाउथ, कम्ब्रिया में। अब आगे पीबी शैली जो है अनदर ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म, जो दूसरे ग्रेट पोएट है रोमांटिसिज्म के, कॉल्ड हिम पोएट्स ऑफ नेचर। उनको क्या कहते हैं? इट मीन्स वर्ड्सवर्थ को जो है पीबी शैली क्या कहते हैं? पोएट्स ऑफ नेचर कहते हैं। वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ जो है कॉलरिज के साथ पब्लिश लिरिकल बैलेट पब्लिश किए इन 1798 में, इन विच ही डिफाइन पोइट्री एज, जिसमें कि वो डिफाइन करते हैं पोइट्री को कैसे? पोइट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस लगातार, जिसमें क्या होती है ना, ओवरफ्लो होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को, पावरफुल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, उसको पोइट्री एज ए डिफाइन किए हुए हैं। अब आगे इमेजिनेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना। वर्ड्सवर्थ जो है काफ़ी इमेजिनेटिव पोइट थे। ठीक है,
कुछ भी इमेजिन कर लेते थे। सब्जेक्टिविटी यानी होता है जिसका मीनिंग होता है आत्मीयता। इट मीन्स जो इंसान क्या हो ना, मतलब खुद की फीलिंग, खुद के टेस्ट के बारे में लिखता हो, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिविटी। नेचर पैंथेइज्म यानी कि ऐसा बिलीफ जिसमें हम लोग मानते हैं कि जो नेचर मतलब प्रकृति में भगवान का निवास होता है। एंड माइस्टिसिज्म रहस्यवाद। एंड ह्यूमनिज्म और मानवता आर द बेसिक थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। ये सब जो है वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का क्या होता था, थीम होता था। इन्हीं सब विषय पे वर्ड्सवर्थ क्या लिखते थे, अपनी कविताएं लिखते थे। हिज मोस्ट फेमस पोएम इज, उनका जो काफी फेमस पोएम है वो है आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, सी वॉज ए फैंटम ऑफ डिलाइट, द सॉलिटरी रीपर, द लूसी पोएम्स, लिरिकल बैलेड्स एंड वी आर सेवन। तो ये सब जो है वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम है। अब हम लोग फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, मतलब टिंटन एबी का क्या फॉर्म है, किस तरीके से लिखा गया है, उसको देख लेते हैं। लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू लाइन एबव, फिर से हम पूरा वो टाइटल लिखे हैं, एबव टिंटन एबी इज नोट रिटन इन क्लियर राइम स्कीम। ये क्लियर राइम स्कीम में नहीं लिखा गया है। द पोएम इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, लेकिन जो मीटर का है ध्यान रखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में इस पोएम को लिखा गया है। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, और जो आयम्बिक पेंटामीटर टाइप का जो कविता होता है ना, इज मेड ऑफ 5 सेट्स ऑफ बीट्स पर लाइन। 5 सेट के बीट्स से बना होता है, मतलब ऐसा 5 सेट पाया जाता है बीट्स का, तो टोटल 10 बीट्स पाया जाता है ना, तो 5 ये सेट बोलते हैं, 2 मिला के 1 सेट बनता है, तो ऐसा 5 सेट पाया जाता है। द फर्स्ट बीट इज अनस्ट्रेस्ड, जिसमें पहला बीट क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड, और जिसमें उसको फॉलो किया जाता है एक स्ट्रेस्ड बीट के द्वारा, ठीक है। अब आगे है थीम की बात करते हैं। नेचर यानी प्रकृति के बारे में पोएम है मेनली। मेमोरी याद, इमेजिनेशन कल्पना, वर्शिप ऑफ नेचर की पूजा, प्रकृति की पूजा, एंड रिलीजन और धर्म आर थीम्स इन द पोएम। इस पोएम का थीम है लाइन्स एबव कंपोज्ड ए फ्यू लाइन एबव टिंटन एबी। तो ये जो कविता लिखे हुए हैं, कविता का नाम कि इस कविता की थीम है, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो थीम्स ऑफ द पोएम टिंटन एबी। अब आगे है बैकग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये कविता लिखी गई। अब उसमें है द पोएम हैज़ रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ पर्सनल पास्ट। पोएम जो है ना वर्ड्सवर्थ के खुद के पर्सनल पास्ट से रिलेटेड है। He was previously visited the area with a trouble 23 years old in August 1793। तो वर्ड्सवर्थ क्या किए थे ना, वही एरिया, सेम एरिया घूमने गए थे। कब, जब वो 23 ईयर के थे ना, तो 1793 में सेम एरिया घूमने गए थे इन 1798। और 1798 में ही रिटर्न विथ हिज बिलव्ड सिस्टर डॉरिथी वर्ड्सवर्थ। और फिर से वो दोबारा गए, 1793 में अकेले गए थे, लेकिन 1798 में अपनी सिस्टर डॉरिथी वर्ड्सवर्थ के साथ दोबारा उस जगह पे गए थे, टू द सेम प्लेस पे गए थे, ठीक है। डॉरिथी इज रिफर टू एज फ्रेंड थ्रू आउट द पोएम। पूरे पोएम में डॉरिथी को एज ए फ्रेंड दिखाया गया है। सो दिस पोएम डिटेल्स द रिविजिटिंग, इसलिए जो ये पोएम है, ये कविता है, एक डिटेल है रिविजिटिंग यानी दोबारा आगमन को रिप्रेजेंट करती है, ऑफ द बैंक ऑफ वी मतलब जो नदी है उसके किनारे दोबारा जो घूमने आए उसकी व्याख्या करती है। ड्यूरिंग ए टूर, एक टूर के दौरान 1798 में, ठीक है। एंड इट इज़ ए फेमस नेचुरल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, और वर्ड्सवर्थ की ये एक फेमस नेचुरल पोएम है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, यहाँ से पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। काफ़ी लंबी पोएम है, तो ठीक है, थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन होगा। नॉर्मली आपको अगर 15+ मार्क्स का पूछता है तो आप सेम लिख सकते हो, वरना आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। पोएम जो शुरू होती है, खुद स्पीकर जो है, वक्ता है वर्ड्सवर्थ, उन्हीं से शुरू होती है। हैविंग रिटर्न टू ए स्पॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो कि दोबारा आए हैं रिवर जो है वी रिवर के किनारे पे, दैट ही हैज़ नोट सीन फॉर 5 लॉन्ग ईयर, जो कि वो पिछले 5 साल से नहीं देखे हुए हैं, ठीक है, मतलब 5 साल बाद आए हुए, तो 5 साल से उस प्लेस को तो नहीं देखे हुए हैं। दिस प्लेस जो जगह थी इज़ वेरी डियर टू हिम, वह जो प्लेस है वह बहुत प्रिय है उनकी। एंड इज़ जस्ट एज ब्यूटीफुल एंड मैजिकल एज इट वॉज व्हेन ही लेफ्ट, और वह बिल्कुल वैसी ही है, उतनी ही सुंदर आज भी है और अद्भुत है जैसी कि पहले थी। मतलब पोइट जब 5 साल पहले आए थे ना, तो बिल्कुल, और 5 साल बाद आए हैं, तो बिल्कुल पोइट को लग रहा है कि ये जगह बिल्कुल वैसी की वैसी है अभी भी। ही सीज द सेम स्ट्रीम्स, वह सेम स्ट्रीम, सेम धारा को देखते हैं। कैस्केडिंग डाउन द क्लिफ ऑफ रॉक्स, जो कि कैस्केडिंग डाउन इट मीन्स पत्थरों के बीच से निकलती है, बड़ी सी धारा है नदी की। मेकिंग ए माइल्ड इंसेसेंट
साउंड सो प्लीजिंग टू ईयर्स, और एक मतलब इंसेसेंट यानी लगातार निकलने वाली साउंड निकालने से नदी की धारा जब पत्थरों के बीच से गुजरती है तो वहाँ से एक थोड़ा सा आवाज़ आता है ना, तो वैसा आवाज़ निकालती है जो कि प्लीजिंग टू ईयर, जो कि ईयर को सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, ईयर के लिए काफ़ी सुखदायी है। द स्टिप स्लोप्स ऑफ द रॉक, और जो स्टिप स्लोप मतलब जो ढलान है पहाड़ का, रॉक का, लुक्स एज मेजेस्टिक एज बिफोर, उतना ही अद्भुत दिखता है जितना कि पहले दिखता था, ठीक है। द स्काई इज एज काम एज बिफोर, स्काई भी बिल्कुल बिफोर की तरह ही काम है, शांत है। टुगेदर सॉलिट्यूड एंड सेरेनिटी, और मतलब सॉलिट्यूड यानी जो एकांत है, और सेरेनिटी यानी एक तरह से बोल सकते हैं शांति है, ऑफ द सराउंडिंग्स, वैसे उस माहौल की। इम्बाम हिज माइंड, वह पोइट के माइंड को इम्बाम, इट मीन्स किसी भी तरह मतलब प्रिजर्व करती है, बचाती है किसी भी तरह से नष्ट होने से, ठीक है। तो मतलब एक तरह से पोइट को मतलब काफ़ी सुकून मिलता है नेचर के क्लोज जाके काफ़ी 5 साल के बाद। द स्पीकर पाउजेज अंडर द सिकमो ट्रीज, तो स्पीकर क्या करते हैं ना, सिकमो ट्रीज यानी गुल्लड़ के पेड़ के नीचे रुकते हैं, एंड स्कैन द कॉटेज, और एक कॉटेज को देखते हैं, मतलब पूरे अच्छे से देखते हैं, स्कैन करते हैं। एंड द ऑर्चर्ड दैट डॉट द प्लेस, और जो उस प्लेस में ना एक डॉट का काम करता है, एक होता है ना कि अलग से ध्यान आकर्षित करता है, वहाँ पे जो एक कॉटेज है ना वो सबका ध्यान अलग से आकर्षित करता है, क्योंकि ऐसे माहौल में बीच में एक कॉटेज होना तो उसको एक डॉट के रूप में प्रेजेंट किया गया है। देयर आर फ्रूट लैडन ट्रीज, वहाँ पे फल से लदे हुए पेड़ हैं। दैट स्टैंड हिडन, जो कि छिपे हुए हैं, खड़े हैं लेकिन छिपे हुए हैं। इन द मिड्स ऑफ रिच वेगेशन अराउंड देम, चारों तरफ जो वनस्पति है उन सब के बीच में छिपे हुए हैं फल से लदे हुए पेड़। द स्पीकर फाइंड्स द लैंडस्केप हैज हार्डली चेंज्ड इन द 5 years गॉन बाय, तो पोइट को, स्पीकर को ऐसा लगता है कि जो 5 साल जो बीता है ना, तो शायद ही कुछ इस लैंडस्केप में, इस दृश्य में चेंज आया है। इट मीन्स पोइट का मानना है कि जैसा वो सुंदर ये सारा चीज़ 5 साल पहले देखे थे ना, सेम आज भी है। देयर आर चिमनी गिविंग आउट प्लम्स ऑफ स्मोक, वहाँ पे मतलब चिमनी ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे क्या है, चिमनी है, जिससे कि प्लम्स ऑफ स्मोक यानी धुआं का गुच्छा निकल रहा है, एक साथ बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहे हैं, तो ऐसा पोइट को लग रहा है धुआं गुच्छा के रूप में निकल रहा है, ठीक है। अपेरेंटली फ्रॉम द कॉटेज, जो कि रियलिटी में किससे निकल रहा था, कॉटेज से निकल रहा था, वहाँ पे जो कॉटेज है ना उससे निकल रहा था। इट सीम्स एज, ऐसा प्रतीत होता है, इफ द स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम द मिड्स ऑफ ऑल ट्रीज, कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धुआं तो कॉटेज से निकल रहा है, लेकिन देखने से क्या लग रहा है ना कि इन जंगल के बीच में वो जो धुआं है किसके निकल रहा है, पेड़ के बीच से निकल रहा है। एज द कॉटेज स्टैंड हिडन एमंग देम, सारे पेड़ पौधों के बीच जो कॉटेज है ना वो छिप गया है। द वास्ट ग्राजिंग ग्राउंड्स, मतलब बड़ा सा जो चारागाह के लिए मैदान है, आर देयर, वो भी वहीं पे है, जस्ट एज बिफोर, बिल्कुल पहले की तरह ही है। देयर आर नोमेडिक हर्ड्समैन, वहाँ पे नोमेडिक हर्ड्समैन इट मीन्स क्या कह सकते हैं ना, खाना बदोश चारागाह है। हु ग्रेज देयर एनिमल्स, जो कि अपने एनिमल्स को चढ़ा रहे हैं, इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में। दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ। सो दे हैव नो हाउसेस, क्योंकि उनके पास जो है घर नहीं है। देन देयर आर द हर्मिट्स, और वहाँ पे फिर हर्मिट्स इट मीन्स सन्यासी भी है। who leads recursive lives in their desolate caves, जो कि recursive it means reclusive it means बोल सकते हैं एकांत प्रिय, अकेला जीवन व्यतीत करते हैं वहाँ के। desolate it means सुनसान गुफाओं में। only candles light up to dispel the darkness of night, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ कैंडल्स जलाई जाती है, कैंडल्स जलते हैं रात के अंधेरे को मिटाने के लिए, सिर्फ कैंडल्स ही अपनी रोशनी बिखेरती है। द स्पीकर इज प्लीजेंटली सरप्राइज टू डिस्कवर, जो स्पीकर है, वक्ता है, वो काफ़ी मतलब प्लीजेंटली खुश होते हैं, बट सरप्राइज भी होते हैं, आश्चर्यचकित भी होते हैं, टू डिस्कवर दैट, ये जान के, दैट फीचर्स दैट मेड द प्लेस सो स्ट्रिकिंग ब्यूटीफुल 5 years ago आर ऑल देयर इन फैक्ट, कि जो फीचर्स, जो विशेषता थी जो इस प्लेस को सुंदर बनाती थी 5 साल पहले, वो आज भी वैसी की वैसी है। ये सब सोच के पोइट जो है ना बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अब आगे है, द लैप्स ऑफ 5 years हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड आवर स्पीकर्स माइंड। अब पोइट का जो माइंड है, पोइट जब फर्स्ट बार आए थे तो वहाँ मतलब 23 ईयर के थे, तो ये जो 5 साल बीता है पोइट का, 5 साल बाद आए हैं, तो उस दौरान क्या हुआ है ना, पोइट का बहुत माइंड चेंज हुआ है, ठीक है। कोई 23 ईयर का है और फिर 28 में एंटर कर गया है, तो उसके दोनों के माइंड में काफ़ी अंतर आएगा ना, तो वही 5 साल में जो है ना पोइट के माइंड में काफ़ी डिफरेंस आया, पोइट का माइंड काफ़ी मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ है। ही इज़ नाउ मोर कैपेबल टू लुक इनवर्ड्स एंड रिफ्लेक्ट्स, वो पोइट क्या है ना बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, अब कैपेबल हैं, योग्य हैं कि वो इनवर्ड्स मतलब बिल्कुल अंदर तक देख सके, झांक सके किसी भी चीज़ के। इन हिज
यंगर डेज, अपने यंगर डेज में व्यूइंग वॉज नैरो एंड यूनिडायमेंशनल। उनका जो व्यू था कोई भी चीज़ को देखने का वो नैरो, बहुत ही संकीर्ण था, छोटा था, एंड यूनिडायमेंशनल यानी सिर्फ एक तरीके से किसी भी चीज़ को देखता था, ठीक है। बट नाउ द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ नेचर, लेकिन अब जो है नेचर का जो विभिन्न फैसेट्स यानी पहलू है प्रकृति का, हैव बिगन टू इन्फ्लुएंस हिम, वो उनको प्रभावित करना शुरू कर चुका है, ठीक है, इन ए बेनाइन, ठीक है। अब क्या किया है ना, बड़े सौम्य तरीके से नेचर जो है उनको, नेचर का विभिन्न पहलू प्रभावित करना शुरू कर चुका है। एंड बैनिश द एंग्विश फ्रॉम हिज सोल, और एंग्विश जो उनके अंदर पीड़ा है उनके सोल की, उसको क्या करता है, बैनिश यानी नष्ट कर देता है, बाहर निकालता है। नेचर हैज़ ब्राउट सॉलिश, नेचर जो है उनके लिए सॉलिश यानी सांत्वना जो होता है, सांत्वना। शकर इट मीन्स एक राहत और पीस प्रदान करती है टू हिज ट्रबल्ड माइंड, उनके ट्रबल्ड माइंड को, ठीक है। जो भी नॉर्मल इंसान होता है ना उसका ट्रबल्ड माइंड होता है, तो उसी तरह पोइट का भी ट्रबल्ड माइंड है, तो उसमें जो नेचर है सॉलिस, शकर और पीस, शांति प्रदान कर रही है, सांत्वना प्रदान कर रही है और राहत दे रही है, ठीक है। अब आगे है द स्पीकर रिफर्स टू द रफ एंड टबल ऑफ डेली लाइफ। तो पोएट स्पीकर है ना, यहाँ पे फिर व्याख्या करते हैं, मतलब डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, फिर से उसकी व्याख्या करते हैं। वेयर ह्यूमन स्ट्रगल टू अर्न मनी, जहाँ पे इंसान क्या करता है ना, पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करता है, अर्न मनी देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए, इट मीन्स जीवित रहना है, खाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए, कपड़ा चाहिए, घर चाहिए, तो हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। एंड ट्राई टू एक्वायर पोजीशन, और पोजीशन इट मीन्स पूरी कोशिश करते हैं संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, दैट सपोजली ब्रिंग देम हैप्पीनेस एंड जॉय, और ऐसा होता है कि वो जो चीज़ है, मतलब जो हम लोग संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, उससे हम लोग को क्या मिल रही है, हैप्पीनेस और खुशी मिल रही है। बट द ट्रेवल्स एग्जिस्टेंस बिकम्स ए ग्रिंडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। लेकिन जो ट्रेवल्स इट मीन्स जो हम बोल सकते हैं इस तरह से, मतलब जो दुख है, एग्जिस्टेंस, दुख की जो मौजूदगी है, बिकेम ए ग्रिंडिंग एक्सपीरियंस, वो काफ़ी ग्रिंडिंग इट मीन्स कड़वा एक्सपीरियंस बन जाता है, अनुभव बन जाता है पोइट्स के लिए इन सब चीज़ के बीच में, ठीक है। पैसा कमाने में इतना बिजी खुद के लाइवलीहुड के लिए, लेकिन ये पोइट के बताते हैं कि ये क्या बन जाता है, एक कड़वा एक्सपीरियंस बन जाता है। इन सच मोमेंट्स, और ऐसे समय में द स्पीकर सीक्स रिफ्यूज इन द लैप ऑफ नेचर, पोइट क्या करते हैं, नेचर की गोद में रिफ्यूज यानी आश्रय लेते हैं, शरण लेते हैं। Now after so many years, अब बहुत सालों के बाद, द स्पीकर इज वेल एस्टेब्लिश इन लाइफ, स्पीकर जो है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है। ही रिकलेक्ट्स हिज अर्लियर ईयर्स एज ए यंगस्टर व्हेन ही वंडर अराउंड द हिल, वह याद करते हैं अपने यंगस्टर यानी 5 साल पहले वाले दिन को, जब वो क्या करते थे, वंडर्ड यानी घूमते रहते थे पहाड़ के चारों ओर, उड्स जंगलों में, एंड द रिवर, और रिवर में एंजॉइंग द ब्यूटी, और ब्यूटी को एंजॉय करते रहते थे। बट ही हैड फेल्ड टू अप्रिशिएट द हिडन बेनिफिट्स, मतलब वो खुद इंजॉय करते रहते थे, बट वो क्या करते थे ना, जो छिपी हुई सुंदरता है ऑफ नेचर, गेजिंग दैम, जो नेचर मतलब वो देख रहे थे, जो प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे, उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, ठीक है, जब पोइट छोटे थे। हैप्पीली फॉर द स्पीकर, अब मतलब पोइट के लिए खुशी की बात है, दोज इमेच्योर डेज आर ओवर, कि पोइट का जो वो इमेच्योर डे था वो अब खत्म हो चुका है। द स्पीकर टॉक्स अबाउट द परवेशिवनेस यानी ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर के विस्तार, व्यापकता की बात करते हैं। द मैनी फेसेस ऑफ नेचर लाइक द सेटिंग सन, ढेर सारे मतलब फेसेस, पहलू की बात करते हैं नेचर की, जैसे कि डूबते हुए सूर्य की सुंदरता बताते हैं। द विंड, हवाओं की। द मीडोज यानी मैदान, घास के मैदानों की। एंड द ओट, जंगलों की। इंस्पायर द ऑब्जर्वर, जो कि इंस्पायर करता है किसी भी देखने वाले को, टू बी थॉटफुल अबाउट द अंडरलाइंग अट्रैक्शन ऑफ नेचर, मतलब जो देखने वाले को इंस्पायर करता है कि वह इसके अंदर जो निहित अट्रैक्शन है उसकी तरफ आकर्षित हो सके, ठीक है, इसके अंतर्निहित, मतलब समझ रहे हो ना, खुद को जोड़ सके नेचर से, ये सब ऐसा सुंदरता की पोइट व्याख्या करते हैं। हेयर द ऑथर ब्रिंग्स इन हिज सिस्टर डॉरेथी, पोइट जो है अपनी सिस्टर डॉरेथी को भी यहाँ लाए हुए हैं। ही शुड हैव डन इट एट द बिगिनिंग, वो शुरुआत में ही अपनी बहन को यहाँ ले आए थे। इट मीन्स पोएम जब शुरू हुई ना तभी पोएट के साथ थी उनकी बहन ऑफ द पोएम के शुरुआत में ही। बट वेटेड टिल नाउ टू मेंशन हर, लेकिन रुके हुए थे, उसको अभी तक मेंशन नहीं किए थे कि हम अपनी बहन के साथ आए हुए हैं। ही एड्रेसेस, वह व्याख्या करते हैं, हर उसकी, एज
हिज डियरेस्ट फ्रेंड, मतलब अपने एक डियरेस्ट फ्रेंड के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। ही इम्प्लोर्स नेचर टू सेव हिम फ्रॉम मीडिएट परनिशियस एक्सपीरियंस इन लाइफ। वह मतलब नेचर को से चाहते हैं कि वह मतलब नेचर क्या करे, उसको बचाए रखे। मीडिएट इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं असंख्य हानिकारक जो एक्सपीरियंस अनुभव होता है लाइफ का, उससे बचा के रखे। वो नेचर से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी बहन को जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे बचा के रखे। सच है जैसे कि सरकाज्म ऑफ सेल्फिश पीपुल का जो होता है ना, स्वार्थी लोगों का ताना, उनसे बचा के रखे। वाइल्ड मैन जो नीच लोग होते हैं उनसे बचा के रखे। अनसेवरी वर्ड्स यानी जो नीरस या फिर कुछ बुरा वर्ड होता है उससे बचा के रखे। बैड जजमेंट, कोई उनकी बहन के लिए बैड जजमेंट ना करे। तो वो पोइट क्या कर रहे हैं, नेचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बहन के अंदर कुछ ऐसा पावर दे कि ये सबसे बची रहे उनकी बहन। टू सेव डॉरेथी फ्रॉम सच हमड्रम एग्जिस्टेंस, और ऐसे मतलब चीज से बचने के लिए ही बिसीजेस नेचर टू सावर हिज बाउंटी ऑन हिज सिस्टर। तो वो ही बिसीजेस यानी क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं नेचर से कि वह क्या करे, बारिश करे बाउंटी, अपनी उदारता की, किस पे, सिस्टर पे, उनकी बहन पे। द स्पीकर्स माइंड ओवरफ्लो विथ लव फॉर हिज सिस्टर डॉरेथी। पोएट का माइंड जो पूरा भरा पड़ा है अपनी बहन के लिए प्यार से, ठीक है। ही वॉन्ट्स नेचर टू बैंक्वेट ऑल इट्स ब्यूटी एंड बाउंटी टू डॉरेथी। पोएट चाहते हैं कि सारी अपनी उदारता, सुंदरता पोएट क्या करे, डॉरेथी को दे। सो सी कुड देन यूज दिस मेमोरीज, ताकि की जो है ना, ताकि क्या होना कि फिर डॉरेथी यूज कर सके इन यादों का, इन मेमोरीज का, पावर का, टू टाइड ओवर ऑल डिफिकल्टीज, सारी डिफिकल्टीज से निकलने के लिए, ठीक है, ऑफ लाइफ की। लाइक सॉलिट्यूड, जैसे कि अकेलेपन से, फियर डर से, पेन दुख से, एंड सफरिंग कष्ट से, इन सब से निकलने में मदद करे डॉरेथी की। द स्पीकर बिकम्स इमोशनल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सेपरेशन। पोइट जो है एंड में इमोशनल भी हो जाते हैं ये चीज़ को सोच के कि हिज सेपरेशन फ्रॉम हर, कि वो एक दिन टाइम क्या होंगे, अलग हो जाएंगे अपनी बहन से, ड्यू टू हिज डेथ, अपने डेथ के वजह से। अब आगे, नाउ वी कैन से दैट, ठीक है, यहाँ से हम मेनली कंक्लूजन मेंशन किए हुए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे एक लाइन लिख के नीचे आप कंक्लूजन लिख के आगे लिख सकते हो। नाउ वी कैन सी दैट, कि अब हम लोग कह सकते हैं थ्रू द पोएम टिंटन एबी, की पोएम टिंटन एबी के जरिए द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज ऑनेस्ट एंड नेचुरल फीलिंग। पोएट क्या करते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं अपनी ऑनेस्ट और नेचुरल फीलिंग को अबाउट नेचर के को लेके, नेचर की सुपीरियोरिटी को लेके, जो उनकी मतलब नेचर की श्रेष्ठता को लेके जो उनकी फीलिंग है ना, उसको एक्सप्रेस करते हैं। वर्ड्सवर्थ हैड सो ए वे, वर्ड्सवर्थ एक तरीका दिखाते हैं टू इस्टेब्लिश ए बेटर लाइफ, कि कैसे एक बेटर लाइफ इस्टेब्लिश किया जा सकता है। एंड हैज टाउट, और सिखाते भी कि हाउ ए क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर, की नेचर के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप होता है, could be created in order to give birth to a peaceful mind। वो मतलब ज़रूरी है, क्रिएट किया जा सकता है, क्यों, पीसफुल माइंड के लिए। और हारमोनियस इट मीन सामंजस्य, लाइफ के में सामंजस्य बनाए रखने के लिए इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में, ठीक है। माइंड की शांति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचर, लाइफ के लिए भी, इसलिए हम लोग को नेचर के साथ अपना रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए। पोएट ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ही एडवाइसेस एवरीवन, वह सभी को एडवाइस करते हैं टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, कि हर इंसान क्या करे, अपने पास्ट से सीखे। जैसे पोएट कैसे अपने 5 साल पहले जो आए थे उससे सीखे थे, और अब की बार अच्छे से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किए नेचर को लेके। अब है जेफरी हर्ट्समैन सेज अबाउट वर्ड्सवर्थ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के बारे में जेफरी हर्ट्समैन कहते हैं, वर्ड्सवर्थ पोइट्री टू लुक बैक इन ऑर्डर टू लुक फॉरवर्ड टू द लेटर, कि मतलब वर्ड्सवर्थ की पोइट्री क्या करती है ना, पहले लुक बैक देखती है इन ऑर्डर टू लुक फॉरवर्ड, आगे देखने से पहले, ठीक है। तो ऐसा कुछ हर्ट्समैन कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में। अब आगे है, दस इस प्रकार द पोएम टिंटन एबी जो है इज ए टिपिकल इको-क्रिटिकल वर्क, एक इको-क्रिटिकल वर्क है। इट मीन्स रिलेटेड टू नेचर से रिलेटेड वर्क है, प्रकृति से रिलेटेड वर्क है। दैट स्ट्राइव्स, जो कि बढ़ावा देता है, टू प्रमोट, और प्रमोट करता है ए रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग यानी मनुष्य और नेचर के बीच, नेचर के संबंध को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।